नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नौलेनोर। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता है, मेरे ही चैनल पर संडे के दिन एक स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर राहुल ने शेयर करी है और इनकी स्टोरी मुझे बहुत ही पसंद आई, सो लगा आप लोगों को जरूर बतानी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करें तो इन सभी चीज़ों से सतर्क रहें। दोस्तों, रेलवे की यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की बात नहीं होती है। कभी कभी ये सफर किसी के राज के परतों को खोल देता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है रांची से नई दिल्ली जा रही झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस की है और इस जो है ट्रेन में बैठी एक महिला और उनके साथ उनकी एक 15 साल की बेटी की। दोस्तों, रात को 2 बजे महिला ट्रेन से उतरती है और कभी वापस नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ और किस तरह से वो महिला गायब हो गई, ये सारी चीजें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए इस पूरी घटना को समझते हैं और इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करें तो इन सभी चीजों से सतर्क रहें जिससे आपकी यात्रा हमेशा मंगलमय हो सके। दोस्तों, राहुल ने बताया कि इनकी जो कोच थी वह थी A6 और वो जो महिला थी और उनके साथ एक बच्ची, उनका सीट नंबर था A6 में 28 और 29। दोस्तों, इन्होंने बताया कि वो महिला अपनी एक 15 साल की बेटी के साथ सफर कर रही थी। उनके पास एक कंफर्म टिकट था जो कि 28 और 29 सीट नंबर था। यहाँ तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोस्तों, वो दोनों जो है रांची से चलते हैं। सभी लोग अपने मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए ट्रेन जो है आगे बढ़ते रहती है। दोस्तों, इन्होंने बताया कि रात को 1:30 पर जैसे ही ट्रेन मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो ये देखते क्या है कि वो जो महिला उठी और अपनी बेटी से कहती है कि मैं टॉयलेट जा रही हूं, तुम यहीं बैठे रहो, मैं बस 5 मिनट में आती हूं। दोस्तों, 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, 30 मिनट बीत गए, लेकिन वो महिला वापस नहीं आई। वो जो बच्ची थी घबराने लगी और घबराते हुए आसपास जो लोग बैठे थे, हम भी वहीं पर थे, तो इस तरीके से वो आकर बोलती है कि मेरी मम्मी यहाँ से टॉयलेट के लिए बोलकर गई थी लेकिन अभी तक नहीं आई। दोस्तों, इस तरह से वो जब पूरी तरह से घबराने लगी तो यहाँ पर जो है और लोग थे, उन्होंने टीटी को इन्फॉर्म किया और पूरी ट्रेन को जो है चेक करवाई गई। यहाँ पर टॉयलेट, कोच, प्लेटफॉर्म, लेकिन कहीं भी वह महिला जो है नहीं मिली। इस तरह से यहाँ पर आरपीएफ को जानकारी दी गई। दोस्तों, जो है ट्रेन वहाँ से चलना शुरू कर देती है क्योंकि एक पैसेंजर के लिए इस प्रकार से ट्रेन को रोकना सही नहीं था। और सुबह ट्रेन जैसे ही कानपुर रेलवे स्टेशन पहुँचती है तो वहाँ पर उस बच्ची को उतारा जाता है और उन्हें जो है बाल कल्याण विभाग को सौंप दिया जाता है। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है कि आरपीएफ ने उस रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज जो है खंगालने शुरू किए कि आखिर वो महिला गायब कहाँ हो गई। दोस्तों, जब ये चीज़ें पता चली तो सबके जो है पैरों तले जमीन खिसक गए। दोस्तों, हुआ क्या कि पता ये चला कि सीसीटीवी में दिखा कि वो महिला जो है ट्रेन से उतरती है और स्टेशन के बाहर जाती है और स्टेशन के बाहर एक आदमी जो है बाइक पर उसका इंतजार कर रहा था और इस प्रकार से वो जो महिला थी उसी बाइक पे बैठकर और अपनी बेटी को छोड़कर अकेला वहां से चली जाती है उस आदमी के साथ। इस प्रकार से पुलिस जांच के बाद ये चीज़ें सामने आई कि महिला का जो है उसके पति यानी कि उस बच्ची जो है उसके पिताजी से विवाद चल रहा था और वो किसी को बिना बताए अपनी बेटी को छोड़कर भागने की योजना बना चुकी थी और इस प्रकार से मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के बाहर वो किसी दूसरे जो है आदमी जो कि बाइक के साथ आया था अपनी बेटी को ट्रेन में जानबूझकर छोड़कर और वहां से जो है उस आदमी के साथ भाग जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वो बच्ची जो है अकेले रह जाती है और ये जो है मेरे सब्सक्राइबर जब ये सारी बातों को समझते हैं तो इन्होंने ये स्टोरी मुझे शेयर करी और बताई कि इसे अपने लोगों के साथ बताइए ताकि इन फ्यूचर लोग जो है ट्रेन में यात्रा करें। इस प्रकार से अगर कोई 5-10 मिनट के लिए गायब होता है तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये चीज़ें सीख मिलती है कि यात्रा के दौरान अगर किसी भी यात्री के टॉयलेट के लिए लंबी गैर मौजूदगी हो तो तुरंत जो है टीटी या फिर आरपीएफ को बताएं। ट्रेन की हर मिनट की देरी कई बार किसी की जिंदगी की दिशा को बदल सकती है। जहां पर इनके साथ ऐसा हुआ, अगर पहले चीज़ें हुई होती तो ज़रूर वहां पर उस जो है आदमी या फिर औरत जो थी उनको पकड़ा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी थी और ये चीज़ें क्लियर नहीं होने के कारण वो यहाँ से निकल गई और वो जो बच्ची है बेचारी अकेली रह गई।
तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं हमें बहुत झकझोर कर रख, इस प्रकार से यहाँ पर अपनी बेटी को अकेले ट्रेन में छोड़कर चले गए। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई हो और आप चाहते हैं मैं उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में पेश करूं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम उसे पर्सनल ईमेल करके बता सकते हैं। हम उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में ज़रूर पेश करेंगे ताकि लोगों को इस चीज़ से जो है अवेयरनेस मिले और उनकी भी यात्रा मंगलमय हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।